हेलो दोस्तों, आज जमीन विभाग के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसको प्लॉट कहते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमने 100 गज का प्लॉट खरीदा, हमने 5 डिसमिल का प्लॉट खरीदा, हमने 1 एकड़ का प्लॉट खरीदा। ओके, तो प्लॉट क्या होता है? बेसिकली जमीन का ना एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है कि जमीन कहाँ है, अलॉन्ग विथ बाउंड्री, चौहद्दी। ओके, तो हम लोग इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। एक मान लीजिए कि एरिया है। ओके, ये 60 डिसमिल का प्लॉट है, अकेला अकेले 60 डिसमिल का एरिया है। ठीक है, उसकी कीमत 60 लाख रुपए। अब 60 लाख रुपए एक बंदा अकेला देने में असमर्थ हो जाएगा। कोई कोई रिचेस्ट होगा तो दे सकता है, बट मान लीजिए कि यहाँ असमर्थ है वो बंदा। ठीक है, तो जो जमीन मालिक है वो क्या करेगा, इसको प्लॉटिंग कर देगा। ओके, उसने क्या किया, ये 6 प्लॉट में डिवाइड कर दिया और 3 रास्ता निकाल दिया। एक रास्ता इधर हो गया, एक इधर हो गया एंड एक इधर हो गया। मान लीजिए कि रास्ता हमने एक दिए इधर, और दूसरा रास्ता इधर, और तीसरा रास्ता इधर। ये 3 रास्ता हो गया। ठीक है, इसमें रास्ता भी सभी का एल साइड हो गया। देख रहे हैं ना, रास्ता बहुत ही एल साइड है। ठीक है, एंड सभी के 8-8 डिसमिल में प्लॉटिंग कर दिया। 8-8 डिसमिल का प्लॉट बना दिया। मान लीजिए कि 103, 4, 5, 6, 7, 8 सभी का 8-8 डिसमिल का प्लॉट बना दिया। और रास्ता, मान लीजिए रास्ता का प्लॉट नंबर 100, 101 और 102, और इस रास्ता हो गया 4-4 डिसमिल का। ये 4 डिसमिल का हो गया, ये 4 डिसमिल का हो गया, और ये 4 डिसमिल का हो गया। तो मान लीजिए रास्ता हो गया 12 डिसमिल टोटल रास्ता। 3 रास्ता मिलाकर 3 × 4 = 12 डिसमिल रास्ता हो गया। और टोटल 6 प्लॉट होगा। 6 × 8 = 48 डिसमिल टोटल जमीन हो गया। अब क्या करेगा वो कि 48 को वो सभी को 1 डिसमिल का रेट से बेचेगा। लेकिन लाइक 1 डिसमिल का रेट रखा हो 1.5 लाख रुपए। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए टोटल जमीन का होगा। तो 48 डिसमिल मल्टीप्लाई 1.5 लाख हो जाएगा 72 लाख। तो उसका 72 लाख का हुआ, 72 लाख में उसको बेचेगा प्लॉटिंग करके। अब उसके लिए जीएसटी क्या हो गया कि 60 लाख की प्रॉपर्टी को 72 लाख में बेचा, 12 लाख रुपए और एक्स्ट्रा करके बेचा, और इजीली तुरंत बेचा गया। क्योंकि 60 लाख रुपए मान लीजिए एक बंदा के पास नहीं होगा, लेकिन 8 डिसमिल का 1.5 लाख के हिसाब से होता है 12 लाख रुपए। 12 लाख एक बंदा के पास इजीली हो सकता है। ये बड़ा अमाउंट नहीं है, बट ये 60 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है। अब इसमें एक और चीज देख लीजिए। अब जो भी प्लॉट है, ठीक है, ये मेन प्लॉट है, ये मान लीजिए कि मेन है। इसका ले लेते हैं चौहद्दी, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है, ये हो गया। तो सभी प्लॉट का अब इधर नक्शा होगा। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, इधर पश्चिम। ठीक है, अब इसका एक प्लॉट का उसी तरह से नक्शा हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसका इधर देखिए, इधर हो जाएगा उत्तर को उत्तर ही रहेगा इधर। ठीक है, इसका हो जाएगा रोड, इधर भी रोड, 2 साइड रोड हो गया। इधर उत्तर और इधर पश्चिम के पश्चिम ही रह जाएगा। इस प्लॉट का चौहद्दी क्या हो गया, इधर हो जाएगा पूरब, इधर उत्तर ही रह जाएगा, और इधर रोड और इधर रोड। ठीक है, तो सभी का चौहद्दी फिक्स हो गया। दैट मीन्स कि इससे क्या निकलता है, एक प्लॉट जो है, ये प्लॉट है 103 नंबर प्लॉट है, उसका चौहद्दी क्या है, उत्तर, पश्चिम, उत्तर और 2 साइड रोड। ओके, तो हमें क्या दर्शाता है, प्लॉट क्या दर्शाता है, एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया, जमीन। ओके, अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। और क्या समझते हैं, मान लीजिए कि आपका खतियान में खाता नंबर 73 है। ठीक है, इसमें 6 प्लॉट है, 6 प्लॉट है। और 6 प्लॉट हुआ 103 से लेकर 103, 104, 105, 106,
107 एंड 108। ठीक है, ये 6 प्लॉट हैं और 6 को मान लेते हैं रकबा हम 10 डिसमिल मान लेते हैं, 60 डिसमिल हुआ। ठीक है, रकबा इसको क्या होता है ना, ये जो एरिया है ना, ये एरिया जो डिसमिल में दिखाता है, जो प्लॉट में एरिया दिखाते हैं उस एरिया को जमीन के टर्म्स में रकबा बोलते हैं, रकबा बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर हम रकबा का जिक्र करेंगे दैट मीन्स कि उस प्लॉट में अवेलेबल एरिया के हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना जगह है उस प्लॉट में। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 6 प्लॉट मिलाकर, ठीक है, रकबा हुआ 60 डिसमिल। ओके, तो 60 डिसमिल सभी प्लॉट अलग अलग होंगे, इस तरह से मान लीजिए होंगे। ठीक है, अब क्या होगा, सभी प्लॉट के लाइक 103 के चौहद्दी होगा कि उत्तर हो गया, उत्तर में क्या है, उत्तर में मान लीजिए उत्तर में आपका रोड है, उत्तर में रोड है, पश्चिम में मान लीजिए कि बिल्डिंग है और उत्तर पश्चिम दक्षिण में मान लीजिए आपका ही जमीन है, तो उसको निज बोलते हैं आपका जमीन के। एन और पश्चिम में हो गया, उत्तर पूर्व में मान लीजिए हो गया आपका, मान लीजिए 103 प्लॉट का चौहद्दी इसी तरह से होगा, उत्तर में रोड, पश्चिम में बिल्डिंग, दक्षिण में निज, पूर्व में मान लीजिए रामफल, पूर्व में मान लीजिए रामफल राम। ठीक है, तो इस तरह से जमीन का एक चौहद्दी हो गया एंड इसका रकबा भी यहाँ दिखा देगा कि रकबा इक्वल टू 10 डिसमिल और इस कौन सी चौहद्दी पर उपस्थित है। तो प्लॉट से क्या हमें मिल रहा है, प्लॉट मतलब ये हुआ जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जमीन। ठीक है, तो ओवरव्यू अगर कोई आपको बोलेगा प्लॉट क्या होता है, तो प्लॉट किसी भी खतियान में जो भूमि का एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्लॉट के थ्रू होता है, और प्लॉट में एक्चुअल चौहद्दी और टाइप ऑफ प्लॉट, किस तरह का नेचर ऑफ जमीन है वो भी दर्शाया होता है। ठीक है, एक्चुअल जमीन प्लॉट का एक और एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। मान लीजिए खाता नंबर 73 में 6 प्लॉट है। ठीक है, 101 से लेकर 105 तक प्लॉट है। ठीक है, जिसका 10 डिसमिल रकबा है, 101 का 10 डिसमिल, 100 का 10 डिसमिल, 102 का भी 10 डिसमिल, 103 और 4 का 15 डिसमिल और 105 का 50 डिसमिल है। ठीक है, आपका 100 नंबर प्लॉट में मकान है। ठीक है, एंड 101 नंबर प्लॉट में आप खेती करते हैं, इसमें खेती करते हैं। 102 में खलिहान है आपका, कुछ जो भी खेती वेती करते हैं या कुछ बारात वगैरह आती है, कुछ भी खलिहान के रूप में उसको कोई यूज करता है। और 103 104 में पड़ती रहता है, कुछ भी खेती हुआ अदरवाइज पड़ती रहता है। ठीक है, 105 आपने स्कूल के लिए डोनेट कर दिया। ठीक है, तो जो इसका नेचर ऑफ जमीन है ना, ठीक है, अगर आपका इसका प्लॉट के अगर विवरण पूछा जाएगा 100 नंबर प्लॉट के, तो 100 नंबर का प्लॉट का विवरण ऐसा होगा। 100 नंबर प्लॉट हुआ, इसका रकबा 10 डिसमिल हुआ, वो पूरा चौहद्दी रहेगा। उत्तर में क्या है, मान लीजिए उत्तर में आपका हो गया, कुछ भी हो गया, रोड मान लीजिए, रोड रामफल। ठीक है, ये चौहद्दी हो गया। तो इसका क्या हुआ, पूरा चौहद्दी के साथ इस जमीन में कितना रकबा है, इसको रकबा बोलते हैं। जो इसके एरिया को ना रकबा बोला जाता है। ठीक है, जो भी एरिया दर्शाएंगे कितने यूनिट में है उसको रकबा बोलते हैं। ठीक है, तो 10 डिसमिल रकबा है एंड इसमें रहेगा मकानमय सहन। इस जमीन का नेचर कैसा है, मकान है, इसमें मकानमय सहन, इस जमीन का नेचर क्या है, मकानमय सहन। उसी तरह से सभी का चौहद्दी इस तरह से मेंशन होगा, जो भी चारों साइड से जो भी एरिया होगा प्रॉपर चौहद्दी होगा। एंड नेचर ऑफ जमीन, किस तरह की जमीन है, मकानमय सहन है कि खेती होता है कि पड़ती है कि स्कूल के लिए डोनेट कर दिया, सभी के लिए अलग अलग नेचर होगा। तो बहुत सारे नेचर के जमीन होते हैं, उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे कितने नेचर के जमीन हो सकते हैं।
ठीक है। तो अब मैं आशा करता हूँ आप लोग के प्लॉट क्लियर हो गया होगा, प्लॉट क्या होता है एंड प्लॉट के मीनिंग क्या होता है, प्लॉट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सब प्लॉट का जो खतियान में मेन चीज़ होता है ना, खतियान एक डॉक्यूमेंट हो गया एंड उसका खाता नंबर, उस खाता नंबर में कितने प्लॉट है, उसका क्या एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है, कहाँ उपस्थित है, किस तरह का जमीन है, ठीक है, वो सभी कुछ प्लॉट्स में मेंशन होता है। प्लॉट के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जमीन एक्चुअल में कहाँ उपस्थित है। अब प्लॉट के थ्रू ही नक्शा पर हम लोग उसको ट्रेस करके एक्चुअल जमीन निकाल सकते। अमीन लोग होते हैं ना, नक्शा में नाप कर प्लॉट को ही नापते हैं, अब प्लॉट के चौहद्दी के हिसाब से वहाँ नक्शा के थ्रू ट्रेस करके पहुँच जाते हैं। तो प्लॉट ही मेन होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो माई चैनल।